हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक्सप्रेस किया जाता है अमाउंट ऑफ चार्ज, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्लो हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द rate of flow of electric charges. Electric current is a rate of flowing charges. It means I equal to Q upon T. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है Q की कूलाम, T की सेकेंड, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड या कहें एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हुई कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो वेरिएबल आए हैं यहाँ ये रिप्रेजेंट करते हैं Q चार्ज को T टाइम, और I शो कर रहा है यहाँ करंट को। अब जो Q चार्ज है, Q चार्ज क्या होता है? Q चार्ज होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन वी कैन से Q इक्वल टू Ne, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आप पूछोगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, charge on the electron is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलाम। कूलाम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलाम। स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो एम्पियर की कुछ यूनिट्स क्वेश्चन में दे दी जाती हैं, जैसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। ये क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पियर एंड 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर। ये इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये पुट किया जाते हैं। इनमें पुट करके आंसर कैलकुलेट किया जाता है। द करेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट एम्पियर नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। जो एम्पियर करंट के लिए यूनिट यूज की गई वो एक साइंटिस्ट के नाम पर है, एंड्री मैरी एम्पियर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस connected conducting wires is called an
इलेक्ट्रिक सर्किट। आप डायग्राम देख सकते हैं इसमें। तो इसमें डिवाइस लगी हैं, एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये प्लस माइनस, और ये कंडक्टिंग वायर से लगा है, इसमें एम्पियर लगा है। तो ये डायग्राम सर्किट का है। यह कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होता है विच इज़ कनेक्टेड टू वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब इस क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर करंट दे रखा है, टाइम 10 मिनट्स हैं। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, Q इक्वल टू आई टी। हमने पढ़ा था I क्या होता है, Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज करंट। तो यहाँ Q आपको कैलकुलेट करना है, तो Q इक्वल टू I इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे, I 1.5 इंटू 10 मिनट्स is converted into second, then put in place of T 600, multiply it and comes it 900 कूलाम। एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं और Q दे रखा है आपको 1 कूलम। वैल्यू पुट करेंगे। हमने फॉर्मूला पहले क्या बताया था, Q इक्वल टू होता है NE। Q दे रखा है 1, N कैलकुलेट करना है, E पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से N आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 1 का डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो आप लगाइए 0 पॉइंट लगाइए, 10 हो जाएगा। फिर 0 लगाइए, ये 100 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 16 6 द 96, 4 रहा, 0, 16 2 द 36, 4 बचे, 16 2 द 32, 8, 0 हो गया, 16 5 द 18। तो ये आया आपका इतना हुआ। पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, ये हो गया। तो ये होगा बेटा 0.625 इंटू 10⁻⁹। नीचे से ऊपर जाएगी ये, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁸
इलेक्ट्रॉन्स। आंसर। तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो रिपीट करिए और दोबारा से देखिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू बेटा।